Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Thank you, Lamb of God. You are worthy. We honor you. We give you praise. Father, we give you praise. Yahushua HaMashiach, we give you praise. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा ज्यों लुबनान दा सरू वददा ओ भी वददा जावेगा खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा जो ने बिच लगाए गए कर दे पाक खुदावंद दे सादक वड्डी उम्र दे वेले मेवा देंदे रहणगे ज्यों लुबनान दा सरू वददा ओ भी वददा जावेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर के धर्मी जन जलपाई के पौधों की तरह बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उन पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और यहोवा ने उन्हें अपने भवन में रोपा है, लगाया है। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हाले रे बालाता। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। सब धन्यवाद करें प्रभु का, उसकी महिमा उसकी स्तुति। आप सबको जय मसीह की। जितने लोग ऑनलाइन लॉगिन कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं यीशु मसीह। आज की सुबह हम आपके हजूर में आते हैं यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे। एक सिस्टर हैं जेनिफर, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा सिस्टर जेनिफर को छुए। यीशु मसीह जेनिफर को छुएं। मैं जेनिफर के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ, लहू लगाता हूँ यीशु मसीह जेनिफर के ऊपर। आपका खून जेनिफर के ऊपर लगाता हूँ यीशु नासरी। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई हरपाल बाजवा के लिए, आपकी आशीष उस भाई के ऊपर हो। खुदावन छू के चंगा करें यीशु नासरी। प्रभु एक बार फिर भाई शशि वर्मा को आपके आगे लाते हैं। प्रभु उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम कश्मीर से अब्दुल राऊफ़ के लिए, आसिया बेगम के लिए, मोहम्मद फ़ारूक के लिए, मोहम्मद अज़ीम के लिए, बिल्किस बेगम के लिए, हुस्ना के लिए, हसीना के लिए, अयान अली के लिए, जाहिदा बेगम के लिए, राबिया बसरी के लिए, सादिया बेगम के लिए और अरशद के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। ये नाम प्रभु ये इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें हम आपके आगे लाते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया इनके ऊपर हो। अंधकार में आपकी ज्योति चमके यीशु नासरी। हालेलुया। आपका नाम महिमा पाए प्रभु। और हम
बहुत सी प्रार्थना विनतियाँ लोगों की सब आपके आगे लेकर आते हैं। अपना हाथ बढ़ा के छुएं, खुदावन का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपकी महिमा 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 हो, स्तुति हो यीशु नासरी, स्तुति हो। हालेलुया, आपके नाम को जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। हम इस शिक्षा पे अध्ययन कर रहे हैं। शायद ये इस शिक्षा का 12th सेशन है आज, और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में किसी और सब्जेक्ट पे आज थोड़ा ये करके इसी के संग रिलेटेड सब्जेक्ट पे आज हम यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय पढ़ लीजिए, अपनी बाइबल में से निकालिए यशाया उसका 11 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर नंबर 11, यशाया का 11 अध्याय निकाले। हालेलुया। और आप पढ़िएगा वर्स नंबर 2 से पढ़िएगा, 1 के ऊपर हम फिर किसी समय गहरा अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है, सुनिए ध्यान से। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम। हिब्रू वर्ड है रूहाक यहुआ। स्पिरिट ऑफ विजडम रूहाक होक्मा। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रूहाक बीना। स्पिरिट ऑफ कौंसल रूहाक दात। यहाँ पे लिखा है स्पिरिट ऑफ कौंसल, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। 7 आत्माएं, हालेलुया, किसके ऊपर ठहरेंगी? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, ये मनोरा है, ये 7 स्पिरिट्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये 7 फोल्ड शिक्षा है जो अंत के समय में धर्मी लोगों को दी जाएगी, और इस शिक्षा से बहुत सारे लोग, उनकी आंखें पर्पजली बंद होंगी। वो इस सच्ची पवित्रताई और धार्मिकता की शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के भूखे प्यासे धर्मी लोगों को ये शिक्षा दी जाएगी। मैंने आपको बताया था जेनेसिस 1:1 से यह तालीम शुरू होती है। बेरशित 12 एलोहीम एथ हाशमाइम वा एथ हारेट्स। इस एक एक वर्ड के ऊपर बहुत डीप स्टडी है, जो अभी पहले हमें फाउंडेशन धीरे धीरे बनाना पड़ेगा ताकि आप उस सबको ग्रास्प कर सको, हैंडल कर सको। तो ये जो इसके बीच में ये होता है, 3 इधर है 3 इधर है, इसके बीच में इसे शमेश बोलते हैं, अर्थात ये सर्वेंट है, नौकर है। जब मनोरा के अंदर ऑयल डाला जाता है तो इसके अंदर डाला जाता है, इसमें से 3 में इधर आ जाता है, 3 में इधर आ जाता है। और परमेश्वर का आदेश था कि ये मनोरा 24/7 जलती रहनी चाहिए, इसमें तेल समाप्त नहीं होना चाहिए। ये जो सेंटर में आपको मालूम, ये है रूहा खौफा, खुदावंद के डर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। बहुत सारे मसीह लोगों में ये रूह नहीं है। बहुत सारे मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह बहुत फेमिलियर है। बहुत सारे लोग, औरतें, लड़कियां बोलती हैं जीसस इज माय बॉयफ्रेंड, वो मेरा यार है, यस्सु मेरा यार है, फलाना है। ऐसे लो लेवल पे जीसस क्राइस्ट को लेकर आते हैं कि आपके दिल में रेवरेंस नहीं उसके लिए। वो दुनिया का मालिक है, सृष्टि का स्वामी है। उसके हजूर में अनंतता से, खरबों गुना खरबों सालों से अति पवित्र सराफीन, 6 पंख हैं उनके, 2 से मुंह ढांकते हैं, 2 से पाँव, 2 से उड़ते हैं, जुर्रत नहीं करते उसके जलाल को ताकने की। और अनंत काल से क्या कहते आ रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में ये प्रचार होता है, लॉर्ड इज होली, गॉड इज होली, याहुवा इज होली, होली 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 होली। जब आप उसके करीब जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे प्रेम 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 परमेश्वर प्रेम प्रेम प्रेम। ये एक चीप लव की गॉस्पेल प्रीच की लोगों ने, एक चीप ग्रेस की गॉस्पेल प्रीच की है।
यहोवा के हजूर जाके आपको क्या पता लगता है? हाय, आई एम अनडन, मैं गंदे होठों वाला व्यक्ति हूँ, अशुद्ध हूँ। कौन कहता है ये बात? वो नबी कहता है, जो नबूवत करता है यहोवा के आगे। जब उसे दर्शन मिलता है तो चिल्ला के कहता है, आई एम ड्वेलिंग अमंग ए परवर्स जनरेशन, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। मैं कितना अशुद्ध हूँ, कितना अभागा हूँ। जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको अपना आप सबसे पहले दिखाई देगा, गंदा, घिनौना और अधर्म से भरा हुआ। ये है सच्चा सुसमाचार। जितना आप बारी दिखावा करेंगे ना, अपनी सेल्फ राइचियसनेस दिखाएंगे, आप बोलेंगे आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आई एम द होलीनेस ऑफ गॉड, आई एम मोर देन कॉन्करर, आई कैन डू ऑल थिंग्स। वो बिल्कुल सही है, मैं उसको डाउन प्ले नहीं कर रहा, वो है। लेकिन क्या लिखता है परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस? कहता है, व्हाट अ रेचेड मैन एम आई, हु शैल डिलीवर मी फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ करप्शन। जितना आप उसके पास जाएंगे उतना आपको पता लगेगा आप अशुद्ध हो और वो अति पवित्र है। जितना आप दिखावे की दुनिया में घुसोगे उतना आप अपने लिए बड़ी बड़ी डींगे मारोगे। मैं चीफ अपोस्टल हूँ, मेरे को पापा कहने का राइट मिला है, मैंने एशिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी की है, मैं चीफ अपोस्टल हूँ, माइटी मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट। मुझे ये नहीं समझ आई ये मेजर माइनर कहाँ से चलाया है इन्होंने। ये थियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सिर्फ, बाइबल में मेजर माइनर कहीं नहीं लिखा। आप कौन होते हो किसी को डिसाइड करने वाले, कौन मेजर है कौन माइनर है? ये फैसला प्रभु का है। प्रभु जानता है कौन उसकी दृष्टि में छोटा और कौन बड़ा है। प्रभु तो ये कहते हैं, जो पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा है मेरी दृष्टि में, और जो अपने आप को हलीम करता है वो मेरी दृष्टि में बड़ा है। तो इसके सेंटर में है रूहा खौफा, यहोवा के डर का रूह। ये 7 रूहें जो हैं यीशु मसीह के ऊपर थीं। अगर आप वचन को पढ़ोगे ध्यान से तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह के हाथ में है 7 स्पिरिट्स। फिर अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 4 का 5 तो यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के आगे हैं 7 स्पिरिट। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 5 का 6 पढ़ेंगे तो ये जीसस की 7 आईज हैं। ये 7 स्पिरिट 7 आर्कएंजल है, पाकरू नहीं है, 7 रूहें। ये 7 स्पिरिट्स थी, 7 आर्कएंजल जो खुदावंद यीशु मसीह के संग काम करते थे। हालेलुया। और ये 7 स्पिरिट 7 कलर की रेनबो को दिखाती है, जो 7 फोल्ड मिस्टीरियस टीचिंग वचन में लिखी है। मिस्ट्री 22 मिस्ट्रीज मैंने आपको बताया परमेश्वर के कलाम में है, 22 भेद परमेश्वर के कलाम में लिखे गए हैं। हालेलुया। तो ये हैं 7 स्पिरिट। कौन सा? रूहा याहुआ, फिर आपका आ गया रूहा खोकमा, विजडम का आत्मा, बिना का आत्मा, अंडरस्टैंडिंग का स्पिरिट, कौंसल का आत्मा, माइट का गिबरास, रूहाक गिबरा स्पिरिट ऑफ नॉलेज है, और ये रूहा खोफा, असल में रूहा खोफा बिल्कुल सेंटर में आता है। ये ही 7 सीजन्स हैं परमेश्वर के काम करने के। परमेश्वर इन 7 सीजन में काम करता है, इस पर फिर किसी समय हम टीचिंग करेंगे। ये 7 सीजन लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 2 वचन से आगे पढ़िएगा। पहला सीजन है पीशाक, फसाह का पर्व, दूसरा है आह खमीरी रोटी का पर्व, तीसरा है फर्स्ट फ्रूट का पर्व, चौथा है पेंटेकॉस्ट। यहाँ तक पूरा हो गया है काम। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा पर्व के दिन, अखमीरी रोटी बना पर्व के दिन, मुर्दों में से जी उठा पर्व के दिन, पवित्र आत्मा भेजा यीशु मसीह ने पर्व के दिन। मैंने आपको बताया था ये मोआडीम हिब्रू वर्ड है। मोआडीम का मतलब है सीजन। जब परमेश्वर ने चांद और सूरज को बनाया तो परमेश्वर ने 2 बातें बोली कि ये साइन होंगे, ओथ हिब्रू वर्ड है, साइन मेरे हारबिंजर होंगे, बिलबोर्ड होंगे हेवन में, बताएंगे कि पृथ्वी पे क्या होने जा रहा है। और प्रभु ने बोला ये सीजन्स डिक्लेयर करेंगे। सीजन के लिए वर्ड है हिब्रू में मोआडीम,
मोएड। और जो प्रभु ने फीस्ट दी यहूदियों को, पर्व दिए, उसके लिए वर्ड भी है मोएड, मोआडीम। तो ये ऋतु है। प्रभु का वचन बताता है जब मैं आऊँगा तुम उस ऋतु को जान लोगे। तो ये 4 पर्व तो पूरे कर दिए यीशु मसीह ने। पीशाक, फसाह, अखमीरी रोटी, पहला फल, पंतेकुस्त। पंतेकुस्त के दिन ही पवित्र आत्मा आया। अब अगला पर्व आपको मालूम कौन सा है? तुरियों का पर्व। इसे बोलते हैं रोश हशाना। तुरी फूकी जाएगी। वचन में लिखा है प्रधान दूत आखिरी तुरी फूकेगा, ललकार से प्रभु उतरेगा। जो प्रभु में सो गए हैं अविनाशी देह लेके जी उठेंगे। हम जो जीवित होंगे हमारा वजूद बदल जाएगा, जलाली देह लेके प्रभु के संग चले जाएंगे। अगला पर्व ये सेलिब्रेट होगा। अब क्यों प्रभु कहता है उस घड़ी को कोई नहीं जानता? क्योंकि ये पर्व ऐसा पर्व है जो फर्स्ट न्यू मून से शुरू होता है, जब चांद इतना सा दिखाई देगा तब। इसलिए किसी को नहीं मालूम कितने समय चांद निकलने वाला है, लेकिन यही तुरियों का पर्व है जब कलीसिया उठाई जाएगी। ये ऋतु है, तुम ऋतु को जानोगे। प्रभु के वचन में लिखा है वो चोर की नहीं आएगा दिन, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं, क्योंकि तुम अंधकार की नहीं बल्कि ज्योति की संतान हो। ये है रोश हशाना, अगला पर्व। इसके बाद अगला पर्व है योम किपुर। 7 दिन चलता है योम किपुर, प्रायश्चित का पर्व। सोग मनाया जाता है। ये प्रायश्चित का पर्व सोग कौन मनाएंगे? यहूदी मनाएंगे, कलीसिया नहीं मनाएगी। इस्राएल मनाएगा, क्योंकि उन्होंने जो उनका था उसको भेद दिया क्रूस पे चढ़ा के, और उसको इनकार कर दिया, 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हालेलुया। अब वो दुख में से जाएंगे। ये ट्रिबुलेशन कलीसिया के लिए नहीं। ये झूठी शिक्षा दे रहे हैं कई लोग कि कलीसिया जो है ट्रिबुलेशन में से गुजरेगी। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में कोई लॉजिकल बात ही नहीं है कि कलीसिया जो है ट्रिबुलेशन में से गुजरे। ये फिर किसी समय की टीचिंग है, फिर करेंगे। तो ये ट्रिबुलेशन है योम किपुर, प्रायश्चित का दिन। ये प्रायश्चित करेंगे कौन लोग? जूइश लोग। 7 साल शैतान का राज्य होगा। आज हम थोड़ा इस पर कुछ और अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आखिरी पर्व है, ये है झोंपड़ियों का पर्व। झोंपड़ियों के अंदर लोग रहते हैं, और आपको मालूम टैबरनेकल बोलते हैं इसे। और आपको मालूम क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 वचन में वहाँ पे यही वर्ड लिखा है। हिब्रू वर्ड है सुखा। सुका, सुका का मतलब झोंपड़ी बना के नीचे उतर आना। परमेश्वर एक देह की झोंपड़ी में नीचे उतरा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 वचन में यही लिखा है कि शब्द देहधारी हुआ, सुका। द वर्ड टैबरनेकल्ड अमंग अस। शब्द देहधार के पृथ्वी के ऊपर। इसलिए बहुत से बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म झोंपड़ियों के पर्व के दिन हुआ था। हालेलुया। तो ये अंतिम पर्व है। हम प्रभु यीशु मसीह के संग पृथ्वी पे आएंगे। 1000 साल ये पर्व एक दिन के लिए मनाया जाएगा। हम यीशु मसीह के संग सिंहासन पे। कौन बैठेगा सिंहासन पे? जो जय पाता है। कौन बैठेगा सिंहासन पे? जो फल लाता है। कौन बैठेगा सिंहासन पे? जो वफादार है। 3 क्वालिटीज़ हैं। जो वफादार, जिसने जय पाई इस शरीर के पापों पे, संसार के ऊपर विजय पाई, पवित्र जीवन जिया। जो वफादार रहा प्रभु के संग, जिसने प्रभु का इनकार नहीं किया संसार में। और जो अंगूर की बेल के अंदर सटा रहा, जिसने प्रचुर मात्रा में भरपूर फल दिया। वो क्या करेंगे? राज्य करेंगे। सभी लोग सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, समझ लीजिएगा वचन को ध्यान से। अगर प्रभु के लिए नहीं जी रहे तो ये मत सोचिए प्रभु आपको सिंहासन पे बिठाएगा या आपको क्राउन मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे। सबकी बॉडी का जलाल फर्क फर्क होगा। बाइबल सेज दैट अ बॉडी इज द ऑरा ऑफ अ बॉडी, द लाइट दैट आवर बॉडीज विल रेडिएट आफ्टर वी रिसीव एन इनकरप्टेबल बॉडी व्हेन जीसस शोज अप। The radiance of each body will differ. The aura, the light will differ. It will depend upon how much closer you have walked with the Lord, how much you prevailed over the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life.
how much consecrated life you lived while you were here in flesh on the earth. That will determine the aura, the light, the radiation that you will have, and also your influence in the next kingdom. You will reign with Christ as co-regents. You know, all these millions and millions of galaxies God will give you to rule. Hallelujah. बहुत से लोग हैं जो हमारे संग जुड़ रहे हैं. Those who do not know Hindi, so I just switched into bit of English. लेकिन but majority of time I am talking in Hindi. Hallelujah. तो परमेश्वर के वचन में से ये 7 स्पिरिट्स हैं, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के 7 रूह. अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, मेरे साथ जल्दी से निकालिए. रेवलेशन, हम इस शिक्षा को कंप्लीट करेंगे आज. प्रकाशित वाक्य कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी लेकिन काफ़ी हद तक. प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर नंबर 16. टर्न ओवर टू रेवलेशन एंड लेट्स लुक इनटू चैप्टर नंबर 16. रेवलेशन 16. हालेलुया. यहाँ क्या लिखा है? मैंने आपको क्या क्या अभी बता दिया. मैंने आपको इसमें से 7 थंडर भी बता दिए. यू रिमेंबर, yesterday I taught you 7 thunders and I showed you where those 7 thunders are. Those 7 thunders are hidden in plain sight in Psalm number 29. And what the 7 thunder mean? I opened up the scripture to you one by one. Hallelujah. याद है आपको? उन 7 thunder में से एक मैंने आपको बताया था. Spirit of dancing will fall upon the people when they pass through tribulation. The Jews and the apostate church. And many out of the apostate church will turn to God during the tribulation. Hallelujah. तो खैर अभी मैं आपको इधर लेके चलता हूँ 16 अध्याय. Revelation chapter number 16 verse number 1. And I heard a great voice out of the temple saying, to the 7 angels, go your way and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. परमेश्वर दूतों को आज्ञा देता है कि जाओ स्वर्ग से उन कटोरों को लो जिनके अंदर परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है. उन कटोरों को संसार के ऊपर उल्टा कर दो. अगर आप वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, शैतान आ चुका है, एंटी क्राइस्ट आ चुका है, और फॉल्स प्रॉफिट आ चुका है, और बीस्ट आ चुका है, जंतु, और दुनिया की किंगडम को उन्होंने ऐसे अपने हाथ में कर लिया. संसार की किंगडम उनके हाथ में आ गई है और उसने लोगों को इधर या इधर राइट हैंड पे क्या करना शुरू कर दिया है? मार्क देना शुरू कर दिया है. मार्किंग शुरू हो चुकी है. आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? एक वचन पढ़ लें जल्दी से. एक वचन पढ़िए. इससे वो वचन हम बाद में पढ़ते हैं. इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ. तो जब ये देखिए फिर वही 7 फोल्ड टीचिंग. क्या हो रहा है कि कटोरे उंडेले जा रहे हैं. द वायल्स ऑफ गॉड्स रॉथ आर बीइंग अनलीश्ड अपॉन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर यहोवा परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडेले जा रहे हैं. कितने कटोरे हैं? 7. सबसे पहला कटोरा जब उंडेला जाता है तो वचन में लिखा है, पढ़ लीजिएगा 16 अध्याय पूरा, बाद में पढ़िएगा. ग्रीवियस सोर्स, लोगों की बॉडी में खतरनाक फोड़े निकलते हैं. अब मैं चाहता हूं आप पढ़ें पहले चैप्टर नंबर 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ें. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, और 13 अध्याय के अंदर आप देखेंगे कि समुंदर के अंदर से एक बीस्ट निकलता है, और एक ज़मीन के नीचे से निकलता है, और एक ऊपर से आता है. मैंने आपको बताया था रकिया, वो जो फर्मामेंट स्पेस था खाली हो गया नूह के फ्लड के बाद. वहाँ पे बदरूओं ने डेरा जमा लिया. और प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में उस जगह का जिक्र करता है और उसे हेवनली प्लेसेस लिखा है. नॉट हेवनली प्लेसेस, लेकिन आसमानी जगह जहाँ पे लड़ाई चलती, जहाँ पे उसकी किंगडम है. तो तीनों के तीनों प्रकट हो चुके हैं 13 चैप्टर के अंदर. तो अब मैं आपको पढ़ के देता हूँ प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 14 वचन. 13 से पढ़ता हूँ. यहाँ लिखा है, एंड ही डूएथ ग्रेट वंडर सो दैट ही मेकेथ फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द अर्थ इन द साइट ऑफ मैन. बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है. कौन? बीस्ट.
and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image of the beast which had the wound by the sword and did live. उसको इधर ज़ख़म होता है लेकिन उसका ज़ख़म हील हो जाता है। वो यीशु मसीह की क्रूस की कॉपी करता है, क्रूस की मृत्यु की, कि वो मारा गया और फिर जी उठा। और यहाँ पे लिखा है इमेज ऑफ द बीस्ट, और 15 वचन में लिखा है एंड ही हैड पावर टू गिव लाइफ अनटू द इमेज ऑफ द बीस्ट। और उसको सामर्थ मिलती है कि वो क्या करता है, उस इमेज को वो क्या कर देता है, बोलने की सामर्थ देता है। वो इमेज जीवित हो जाती है। इमेज के लिए वर्ड है आइकोनिया ग्रीक में, और वो इमेज जीवित हो जाती है। और उसके पैरेलल टाइम में जब उसने मार्क दे दिया है, 16 चैप्टर में लिखा है लोगों के ग्रीवियस सोर्स होते हैं। ये मार्क क्या है? ये मार्क सोर्स किन के होते हैं? जिनके निशान लग गया शैतान का और जो इमेज की पूजा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, उसका आप 24 अध्याय, मत्ती 24, मैथ्यूज 24 और उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन। मैथ्यूज 24:15, मत्ती 24 का 15। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth let him understand himself. हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट ऑफ द बीस्ट ये क्या करेंगे? अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन क्या है? ये इमेज है बीस्ट की। रेवलेशन 13, 14, 15 में हमने पढ़ा है। इसको एंटी क्राइस्ट और उसका फॉल्स प्रॉफिट दोनों एस्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पे? यरूशलेम की टेंपल में। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी यरूशलेम की टेंपल बन जाएगी। बहुत से जूइश लोग ये कह रहे हैं, मैंने कई बुक्स पढ़ी और रिसोर्सेस से रिसर्च की है। सम पीपल आर सेइंग दे हैव ऑलरेडी बिल्ट द टेंपल exactly on the location, but it's underground where the original temple existed. They already built it. They already have kohans. Kohans का मतलब याजक और लेवियों को भी उन्होंने चुन के अलग कर लिया है। They have the red heifer, वो लाल गायें भी है जिसको जला के हैकल की शुद्धिकरण की जाएगी। उन्होंने सारा काम, हैकल के सारे जो गोल्डन वैसल, सिल्वर वैसल सब बना लिए हैं। इट्स एवरीथिंग इज रेडी, क्योंकि ये टेंपल तैयार होगा। इस टेंपल के अंदर कौन आएगा? एंटी क्राइस्ट आएगा। हालेलुया। पढ़ें एक वचन जल्दी से, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों, 2 थेस्सलोनियन चैप्टर नंबर 2, उसका 4था वचन मैं पढ़ता हूँ, 3 से पढ़ता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 से क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु का दास, लेट नो मैन डिसीव यू बाय एनी मीन्स, फॉर दैट दे शैल नॉट कम एक्सेप्ट देयर कम ए फॉलिंग अवे फर्स्ट। क्या फॉलिंग अवे आएगी? अपोस्टेसिया ग्रीक वर्ड है। लोग ईमान से गिरेंगे, और उसके विषय में बहुत सी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ। फॉल्स टीचिंग आएगी, वचन में लिखा है वो सिड्यूसिंग स्पिरिट आएंगी प्रीचर के अंदर, एंड दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। मैंने उसके ऊपर आपको सिखाया। डीमंस कौन है? ये जो फॉलन एंजल, जेनेसिस चैप्टर 6 वाले, उनकी जो सोल्स निकली वो आके भरमाएंगी। और जैसे जेनेसिस चैप्टर 6 में जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया, डीएनए को रीसिक्वेंस किया गया, हाइब्रिड बनाए गए, और डीएनए को, जीनोम को स्प्लिट किया गया, ह्यूमन पूरा स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। द सेम थिंग, हाइब्रिडाइजेशन विल हैपन इन द एंड टाइम्स, और वो हो रहा है। मैंने आपको बताया किमराज हैं, चिमराज, जो फ्यूजन है
ह्यूमन डीएनए के साथ एनिमल डीएनए का। और अगर आप पढ़ेंगे साइबॉर्ग्स हैं। साइबॉर्ग क्या है? ट्रांस ह्यूमनिज्म का अध्ययन कीजिए आप। ट्रांस ह्यूमनिज्म, जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी साइंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी विल मर्ज इन मैन। इस ब्रेन को खोल के इधर आधा हिस्सा कंप्यूटर चिप है, वो पार्टली ह्यूमन है और पार्टली प्रोग्राम्ड रोबोट्स हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म एंड पोस्ट ह्यूमनिज्म। विज्ञान, साइंस अकल्टिज्म के साथ, जादूगरी के साथ, विच क्राफ्ट के साथ मिल चुकी है। मेडिसिन, सर्जरी, एल्केमी के साथ मिल चुकी। अभी आप देखिए, ये प्लेग आई है पृथ्वी के ऊपर, इसे यहोवा ने परमिट किया है। अगर ये ह्यूमन मैनिपुलेशन भी है, ये वायरस लैब में बनाया गया वायरस भी है इंसानों को मारने के लिए, तो भी इसकी परमिशन स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने दी है। तो दुनिया की सरकारें, दुनिया के लोग किन की तरफ भाग रहे हैं? साइंटिस्टों की तरफ। और मिस्टर फॉची जैसे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुद इसे बनाया है और दुनिया को डीपॉपुलेशन करने का एजेंडा है। बिल गेट्स, हेनरी किसिंजर और बड़े बड़े इलीट लोग जो हैं कि दुनिया को डीपॉपुलेट किया जाए। 500 मिलियन लोग चाहते हैं पृथ्वी पे। वो उनका एजेंडा है धर्मों के द्वारा लड़ा के, पॉवर्टी के द्वारा, स्टारवेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन करके लोगों को मारा जाए। दिस इज द एजेंडा ऑफ द डीप स्टेट्स। और वो अपने एजेंडे को पुश कर रहे हैं और उनको पता है हमारी टाइमिंग क्या है, प्रिसाइजली उसके अनुसार वो लोग चल रहे हैं। लेकिन कलीसिया को ये बातें मालूम नहीं है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई, जिसके अंदर आप अपने डीएनए के जीनोम को डिलीट कर सकते हो जितना चाहो, एडिट कर सकते हो, जैसे कट एंड पेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। वो एम्प्यूल्स हैं, वायल्स, उसको आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लो, यू विल बी एबल टू रीसीक्वेंस योर डीएनए। दिस इज व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग। क्रिस्पर कैस9 इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट नाउ। अब एपिक जेनेटिक्स है। एपिजेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that says you can switch off certain genes in your body and you can switch on certain genes in your body. The enhancement of human genome, आप अपनी ह्यूमन लाइफ को, वो अब जो दुनिया आएगी संसार के अंदर, इस वायरस को, इस वायरस की के लिए साइंटिस्ट को लोग देख रहे हैं, प्रभु की ओर नहीं देख रहे। पूरी दुनिया साइंटिस्टों की ओर टकटकी लगा के देख रही है कि वो वैक्सीनेशन लेकर आएंगे। और वैक्सीनेशन कौन लेके आएंगे? बिल गेट्स जैसे बंदे जो आपको मारना चाहते हैं, जो चर्चेस को बंद करना चाहते हैं, जो क्रिश्चियंस को कहते हैं यू आर द स्कम ऑफ द अर्थ। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं मसीह लोग जो बाइबल को पकड़ के परमेश्वर की शिक्षा पे चलते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के राह में रोड़ा है। समझ रहे आप? वही आपको वैक्सीनेट करेंगे। और आपको मालूम, जब ये करेंगे, ये मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, ये जो अब वैक्सीनेशन आएगी, मैं ये नहीं कहता कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट होगी, लेकिन उस डायरेक्शन में पहला स्टेप जरूर होगी। तो जब आपको वैक्सीनेट करेंगे, आपको मालूम एक क्वांटम टैटू आपके अंदर, नैनो टैटू आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। क्वांटम नैनो टैटू, दे विल से वी हैव वैक्सीनेटेड यू। और उसका आपको डिजिटल प्रूफ रखना पड़ेगा। आपकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस भी डाला जाएगा उसके साथ, एंड दे विल कीप योर बायोमेट्रिक डाटा एंड दैट ऑल विल बी कनेक्टेड टू योर सोशल क्रेडिट सिस्टम। ये जो आपकी चिप होगी वो आपके बायोमेट्रिक डाटा के साथ, आपके सोशल क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम के साथ, सेल परचेज इकॉनमी के साथ कनेक्ट होगी। फिर आपकी फेशियल रिकग्निशन। अभी आपको मालूम यूएस में आपको अपना पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं कहीं एयरपोर्ट, जस्ट यू पास थ्रू अ गेट, दे नो। जैसे यस, मेरा एक फ्रेंड आए कुछ महीने पहले, तो उन्होंने बोला कि मैं तो पासपोर्ट लेके ऐसे बोर्डिंग पास लेके, तो ऐसे उन्होंने बोला पास थ्रू द गेट, मैं पास हुआ तो मैं ऐसे लेके जाना, उसने बोला यू आर गुड गो। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? फॉलन एंजल्स, जेनेसिस चैप्टर 6 वाले। लेकिन भैया चर्च तो सो रही है, उनको तो मालूम नहीं, क्योंकि चर्च में तो प्रचार वही है
जक्की चढ़ गया गुल्लर दे दरखत दे उत्ते, जक्की उतर गया, सारे बोलो हालेलुया। बस जक्की चढ़ गया दरखत ते, जक्की उतर गया, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और क्या लिखा है, और क्या होगा, आपका रेटिनो स्कैन होगा। आप सब सुन पा रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू ऑल कैन हियर, मैसेज कीजिए। ओके, आपका रेटिनो स्कैन टेक्नोलॉजी, रेटिनो आपकी आईज रेटिना, और उसके ऊपर जीपीएस सर्वेलेंस। आपको मालूम आपकी हर मूवमेंट का पता है, आप कहाँ जा रहे हो। बहुत से मसीह लोग, मैंने कईयों से मिला, कईयों के लिए दुआ की, यूथ जवान, कई पास्टर, आप अपने इस ये फ़ोन जो है ना जिससे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये हेल का सीधा दरवाज़ा भी है। बहुत से लोग रात को 12 बजे इसके अंदर गंदी तस्वीरें देखते हैं, नंगी औरतों की फिल्म्स तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, और आप मेमोरी हिस्ट्री डिलीट कर देते हो। आप सोचते हो किसी को मालूम नहीं, लेकिन ऊपर सैटेलाइट में आपका अकाउंट बना हुआ है, सारा सब कुछ उनको मालूम है, आप क्या देखते हो, क्या ट्रेस करते हो। मान लो कि जब यीशु मसीह आया आप उठाए नहीं गए, क्योंकि जाओगे तो नहीं। अगर जो व्यभिचार में, जनाकारी में, गंदे पापों में लिबड़ा हुआ है, यीशु मसीह की आमद पे नहीं जाएगा भैया। मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा झूठा, और झूठी होप नहीं दूंगा, ऐसा बंदा नहीं जाएगा। और आप रह गए, फिर आप जागोगे, क्योंकि आपकी हो सकता है बीवी चली जाए, माँ चली जाए, बाप चला जाए, बच्चे चले जाएं, आप रह जाएं, फिर आप जागेंगे एकदम, अरे भैया प्रभु सच्चा है। बाइबल को लेके अपने सीने से लगा के चूमेंगे, घुटने टेक टेक के रोना शुरू करेंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट प्रकट हो गया होगा। और फिर आप पवित्र जीवन जीना चाहेंगे एंटी क्राइस्ट के आगे, तो एंटी क्राइस्ट के एजेंट आके आपको बोलेंगे तेरी सारी हिस्ट्री हमारे पास है, तो क्या करता है हम सब जानते हैं, तू दोगला जीवन जीता है। इसलिए भाई और बहनों, अपने अंदर के जीवन को साफ करें। हो सकता है बड़ी बड़ी चर्चेज जहाँ आप जाते हो, सीकर सेंसिटिव चर्चेज, वहाँ के प्रीचर ये प्रचार नहीं करेंगे, वो लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहते। सूडो ह्यूमनिस्टिक गॉस्पल है एक, फॉल्स लव 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 गॉड इज लव 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 वाली गॉस्पल। प्रभु कहते हैं लोगों ने मुझे पृथ्वी पे मिस रिप्रेजेंट किया है, मैं जो हूं वो बताया नहीं लोगों को। तो प्रभु उनसे भी हिसाब लेंगे, और अवश्य लेंगे। और आपको देखा जा रहा है, आपको मालूम एक स्निच टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब देखें, आपकी बॉडी के अंदर लोकेटर है, आप पृथ्वी पे घूम रहे हो, जा रहे हो, आप ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गवर्नमेंट है उसके लिए आप चलता फिरता टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है, आपके विषय में वो सब जानकारी रखेंगे। और ये जो मूर्त होगी, बनेगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको पावर दी जाएगी। ये मेरे फ़ोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मुझे ये ट्रैक कर रहे हैं कि मैं कौन से वीडियो देखता हूँ, कौन सी साइट पे जाता हूँ, क्या देखता हूँ, मुझे वही परोसते हैं आगे, वही प्रेजेंट करते हैं। गंदी चीज़ें भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जब मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ इन्हें पता लग जाता है मेरी प्रेफरेंस क्या है। तो आप पे नज़र रखी जा रही है। हालेलुया। समझें प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। ये लोगों के फोड़े निकल आएंगे जिनके ये टैटू लिया होगा। तो उस समय हम तो नहीं होंगे पृथ्वी पे, लेकिन जो अपोस्टेट चर्च कलीसिया का झूठा हिस्सा पृथ्वी पे रह जाएगा उस समय, और जो जूइश लोग जिन्होंने रिजेक्ट किया उसको, वो रह जाएंगे। दुनिया को पता लग जाएगा वो फोड़े निकलने से, सोर्स जब होंगे दैट यू डोंट बिलोंग टू गॉड। हालेलुया। और उसके बाद इसके अंदर 7 मैंने आपको बताया, 7 वायल्स हैं और 7 चीज़ें प्रकट होती हैं। ग्रीवियस सोर्स नंबर 1, नंबर 2 ब्लड सी, समुद्रों का पानी खून की तरह बन जाता है। ब्लड रिवर, दरियाओं का पानी खून की तरह हो जाता है। स्कॉर्चिंग हीट इतनी ज़बरदस्त हीट आती है, तब भी लोगों को क्या बोलेंगे, oh this is just global warming, don't have to worry, you don't have to repent, it's not a problem, don't repent, no, you are all right। क्या बताते हैं वो,
वो बताते हैं दिस इज़ ग्लोबल अवेकनिंग, दिस इज़ ग्लोबल कॉन्शियसनेस, गॉड इज़ लव, गॉड कैनॉट कॉल मैन अ सिनर, मैन व्हेन मैन थिंक्स ही इज अ सिनर, हिज कॉन्शियंस इज गिल्ट रिडन, man has to cleanse his conscience, there is nothing such as sin, this is just the error of fatal human mind. ये गॉस्पल प्रीच कर रहे हैं कई लोग, सूडो गॉस्पल है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गॉस्पल है, जिसमें वो बताते हैं यू डोंट हैव टू रिपेंट, सिन नाम की कोई चीज नहीं है, गॉड कैन नॉट कॉल मैन अ सिनर, मैन इज गॉड्स क्राउनिंग मास्टरपीस, टू कॉल मैन अ सिनर वुड बी ब्लास्फेमिंग इन द आइज ऑफ गॉड। तौबा की जरूरत नहीं, ये हाइपर ग्रेस थियोलॉजी आई है। मैं अध्ययन कर रहा हूँ फर्स्ट सेंचुरी में कौन कौन सी फॉल्स डॉक्ट्रिन आई, कौन कौन लोग थे हिस्टोरिकली जिन्होंने झूठी शिक्षाएं फैलाई। सेकंड सेंचुरी में कौन सी चर्च थी उस समय, उस पीरियड में स्मरना की चर्च थी, फर्स्ट एज के अंदर एफेसस की चर्च थी, उसके बाद परगमम की आई, परगमम में विचक्राफ्ट आ गया, सीट ऑफ सेटन, मैंने आपको बताया शैतान का सिंहासन था, उस सिंहासन को वहाँ से उठा के कौन ले गया, हिटलर ले गया। पहले उस सिंहासन के ऊपर कब्जा किया अगस्टस सीजर ने, उसने अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर किया, मैं आई एम गॉड, मेरी वर्शिप करो। तो जूस जो नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर टैक्स लगाया उसने कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को देने से पहले उसने सारे लोगों की रजिस्ट्री तैयार की कि अपनी अपनी जगह में जाओ जहाँ पैदा हुए अपना नाम लिखवाओ। तो यूसुफ और हमारे प्रभु यीशु की माता भी गए उसी सिलसिले में अगस्टस सीजर को टैक्सेस देने के। और यीशु मसीह को भी ये सवाल किया फरीसियों ने, मालूम है आपको, इज इट लॉफुल फॉर अस टू गिव टैक्सेस टू सीजर और नॉट, बिकॉज दैट वुड हैव बीन डिफायंस टू गॉड, पे टैक्सेस और बाउ टू द इमेज, बट दे रिफ्यूज टू बाउ टू द इमेज, दे सेड वील पे द टैक्सेस। तो वही क्वेश्चन जीसस से किया गया। हालेलुया। और पढ़े परगमम के बाद थायाटिरा के बाद सारदेस के बाद फिलाडेल्फिया के बाद लाउडेसिया। कौन कौन से रिफॉर्मर हुए? विलियम टिंडल किस समय में आया, जॉन हस किस समय के अंदर आया, मार्टिन लूथर किस समय के अंदर। अध्ययन करें कलाम का, आप अध्ययन भी करें और स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट भी लें प्रभु से, पूरी से भी भरें, दोनों चीज़ों को संग लेके चलें। हालेलुया। तो ये 7 चीज़ें हैं। स्कॉर्चिंग हीट आएगी लेकिन लोग तौबा नहीं करेंगे। आप पढ़ के देखें प्रकाशित वाक्य पूरा, इतनी सजाएं आएंगी तो भी लोग मुकम्मल तौर पे परमेश्वर के आगे झुकेंगे नहीं। पता आपको, जिनको मार्क ऑफ द बीस्ट मिल जाएगा, ये सोर्स आएंगे, उनके ऊपर कई तरह की शैतानी बलाएँ आएंगी। परमेश्वर के क्रोध के कटोरे तभी उंडेले जाएंगे जब मैनकाइंड परमेश्वर को रिजेक्ट करेगी और शैतान का नंबर ले लेगी, तब कटोरे उंडेले जाएंगे। तो अभी दुनिया तौबा नहीं करेगी। देख लीजिए कितना डीप है ह्यूमन रिबेलियन, इंसान के अंदर घमंड और पाप की जड़ें कितनी डीप हैं। वो लोग जो मार्क लेंगे, वचन में लिखा है दे विल बिकम इमॉर्टल इन सिन, वो मौत मांगेंगे पर मौत मिलेगी नहीं, पार्टली इमॉर्टल हो जाएंगे वो, उनकी पेन, उनकी दर्द, उनकी शिद्दत इमॉर्टल हो जाएगी। इतने बुरे समय में से वो गुजरेंगे अगर आप रह जाओ और उठाए ना जाओ। लेकिन मैं ऐसी कामना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसीलिए वचन ये आगाह कर कर के आपको साइंस को, टेक्नोलॉजी को, हिब्रू, ग्रीक, वर्ल्ड हिस्ट्री को, हर चीज़ों को आपके आगे पेश कर रहा हूँ। मैं पूरा एक समग्र, एक होलसम डाइट बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप चौकन्ने हो जाएं। वचन में लिखा है बी वॉचफुल, बी वॉचफुल, बी वॉचफुल, बी ई नॉट डिसीव। जीसस कहता है धोखा मत खा जाना, धोखा मत खा जाना। जीसस ने अपने मुंह से कहा है धोखा मत खाना, क्योंकि पोटेंशियल चांसेस हैं लोग धोखा खाएंगे। अपोस्टेट चर्च नहीं जाएगी, दुल्हन वो जाएगी जिसकी कुप्पी में तेल है, जिसके अंदर तोरा कलाम की रोशनी जलती है, सच्चे कलाम की, जिनका जीवन पवित्र है, जिन्होंने धार्मिकता के लिबास ओढ़े हैं। धार्मिकता के लिबास आपके अच्छे कामों के द्वारा बनेंगे, जो मैंने एक बार आपको रेवलेशन में से बताया था। हालेलुया। इसलिए सच्ची शिक्षा के साथ जुड़ें, सच्चे परमेश्वर के सेवकों के संग संगति रखें। हालेलुया। तो
ये सब कुछ होगा। और क्या लिखा है डार्कनेस आएगी, उसके बाद रिवर ड्राई हो जाएंगे, और सेवंथ है मासिव अर्थक्वेक आएंगे। मासिव मासिव अर्थक्वेक। हम इनके मुहाने पे बैठे हैं। ये प्रोफेसीज बहुत जल्दी पूरी होने जाने वाली हैं। कलीसिया को उठाने यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है रैप्चर के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि रैप्चर तो बाइबल में नहीं है। रैप्चर शब्द नहीं है बाइबल में, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है हम सब हवा में मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे थिस्सलुनीकियों में। उसके लिए वर्ड है हारपैजो। हारपैजो का मतलब है टू स्नैच अवे सडनली बिफोर द डेंजर हिट्स। खतरे के आने से पहले किसी को एकदम उठा के लेके चले जाना। और जब इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, वल्गेट ट्रांसलेशन में, तो हारपैजो को जो लैटिन वर्ड में ट्रांसलेट किया गया वो लैटिन वर्ड है रापेरे। रापेरे से रैप्चर वर्ड निकला है इंग्लिश में। ये मत कहिए कि नहीं है, ये झूठी शिक्षा है। यीशु मसीह आ रहा है, हम उसकी बाट जो रहे हैं। वचन में लिखा है ये सब जच्चा की पीड़ाओं का आरंभ है। जच्चा की पीड़ाएं शुरू हो चुकी हैं। हालेलुया। ये पीड़ाएं शुरू हो चुकी हैं। ये कोरोना वायरस पूरी स्टेज सेट कर रहा है। आप बिग पिक्चर को देखें कि क्या होने जा रहा है, अपने आप को तैयार करें। प्रभु कहता है डरना मत, भयभीत मत होना, लेकिन प्रभु ये कहता है तुम्हारा चिराग जलते रहें, तुम्हारा जीवन पवित्र रहे। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम की रोशनी अंदर रहे। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन पे शासन करता रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन पे प्रभुता करे। ये 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। कब? जब मैनकाइंड परमेश्वर को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी। मैनकाइंड कहेगी हमें तेरी ज़रूरत नहीं, हम निशान लेने जा रहे हैं इधर, इस जगह या यहाँ। आपको मालूम 6 अध्याय व्यवस्था सार में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मेरे कलाम को इधर बांधना, यहाँ पे राइट हैंड पे, और इधर रखना। ये 2 जगह बहुत पवित्र थी प्रभु के लिए। इधर बांधते हैं जूइश लोग ऐसे इस राइट हैंड पे, और यहाँ पे कलाम रखते हैं कि डिब्बी होती है। ऑर्थोडॉक्स जूस की आप देखेंगे उसे टिफलिन बोलते हैं। ये वही वर्ड है जहाँ से टिफ़िन वर्ड निकला है, जिसके अंदर खाना रखा होता है टिफ़िन में। ये होती है टिफलिन। इसके अंदर वर्सेस को लिख के रखा होता है जूइश लोगों ने। ये जो जगह है ना, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये ऐसे ऐसे होता है ना, जब आप यूँ होते हो इधर सारे फैसले लेते हो आप इस जगह। ये आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे लिए गए फैसले को मानती है। ये जगह शैतान चाह रहा है आपकी मार्क लेने के लिए। और ये जगह इधर प्रभु का कलाम लिखा होता है जूइश लोगों के, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर कोई आजमाइश आए तो उसे पढ़ते हैं। इधर और इधर क्या रखें? यहोवा का कलाम। जो लोग पीछे रह जाएंगे, तौबा करेंगे, प्रभु के चरणों में मुड़ेंगे 7 साल के शैतान के राज्य में। और वचन में लिखा है 1,44,000 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उनको परमेश्वर मोहर लगाएगा। 14 अध्याय में पहले यहोवा मोहर लगाएगा, फिर 16 अध्याय में कटोरे उंडेले जाएंगे। जिनके मोहर होगी, इधर ताब का चिन्ह होगा ऐसे, ये ताब का निशान है। ये जो निशान है ऐसे यूं यूं, ये अलफ है, यूं 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 अलफ, और यूं यूं और यूं, ये ताब है। अलफ ताब है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है अलफ ताब। जो छुट जाएंगे और तौबा करेंगे, प्रभु के संग चलेंगे, उनको भी मार्क लगेगा और जूइश लोगों के निशान लगेगा, ताकि जो कटोरे उंडेले जाएं वो बलाएं उनको छुएं ना। पृथ्वी पे बहुत बुरा समय आ रहा है, हम ऑलरेडी उसमें घुस चुके हैं। उपवास रखा है हमने, आज से शुरू किया 3 दिन का। मैं चाहता हूँ आप उपवास ज्वाइन करें और प्रार्थना में रहें हमारे साथ। अपनी प्रार्थना विनतियाँ भेजें ताकि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं। भाई हरजीत ने एक प्रार्थना विनती भेजी है, मैंने अभी देखी, कोई शायद प्रेग्नेंट है बहन, उसके लिए हम प्रार्थना करते, तेरा खून उसके ऊपर छिड़कते हैं प्रभु। भाई रमन कुमार ने भेजी है अमन के लिए,
अमन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर आपका खून छिड़कते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तेरे नाम प्रभु, हम एक बार फिर प्रभु उन सभी लोगों को कश्मीर से जिनके लिए हमने प्रार्थना की, उन सबको भी आपके आगे लेकर आते हैं। रीना कुमारी जो हिमाचल में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर हरपाल बाजवा के लिए, कि चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। ललित मेहरा के लिए जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा प्रभु, आप इन प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, इन विनतियों को सुनिए। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो। लॉर्ड, आई ब्लेस एवरीबॉडी that has logged in, everyone. They are from different parts of the world. People from Gulf, Middle East are here. People from Caribbean island are here, from the United States, from UK, and many other parts of the world. People are connected. I pray for each and every one. From Europe, some people are from Europe. I pray for them, Father, for your blessing. Hallelujah. For Sandra Ramatar, I pray for her safety and protection in Jesus' name. हालेलुया। अभिजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, गुरदीप सिंह के लिए, हरजीत सिंह के लिए, राज बिन पल के, बॉबी आठ भाई के लिए, गुरदीप सिंह के लिए प्रार्थना, दीप मदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अंजू मसीह के लिए फ्रॉम यूके, आई प्रे दैट यू विल ब्लेस हर एंड कीप हर अंडर योर प्रोटेक्शन। रॉबी जॉन के लिए और उनके भाई के लिए जो इटली में, उनके लिए भी, उनके घराने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऋषु कुमार के लिए जो यूरोप से हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं। परवीन मसीह के लिए, अनिल कुमार फ्रॉम यूके, प्रार्थना करते हैं खुदाबंद आपकी आशीष हो। हालेलुया। प्रभदीप के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। बब्बू के लिए जो मिडल ईस्ट में हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपकी रूह की हजूरी इस बंदे के साथ हो। लिजा क्रिस्टी को ब्लेस करें। आशना पॉल के लिए, उसके परिवार के लिए, लॉर्ड आई ब्लेस आशना पॉल एंड हर फैमिली। लॉर्ड you know their needs, Lord, whether they are physical, material or spiritual. I pray that you would meet that family at the point of their need, Lord, that you will stretch forth your mighty hand and touch that family in Jesus' name. I pray for Lena Davidson and her husband and her family. They are professional doctors. I bless them in their career, in their future, in their family life, in their marital life, and also, Father, I speak increase, exponential increase in their spiritual relationship with you, Father. हालेलुया। पास्टर विजय कुमार को आपके लहू में छिपाते हैं। अमनदीप भाई के लिए, दर्शन सिंह के लिए, उनकी पत्नी के लिए जो जलंधर में प्रार्थना करते हैं, का खून छिड़कते हैं खुदावंद उनके ऊपर, चंगाई के रूह को खोलते हैं। मंगल थापा जो नेपाल से हैं, उनकी बेटी खुशी के ऊपर आपके लहू को छिड़कते हैं खुदावंद। हालेलुया। राज बिन पलके की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रॉब्लम है खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के छुएं। भाई संदीप कुमार के लिए जो हाजीपुर से ही हैं शायद, प्रभु आपके हाथ में उनके जीवन को देते हैं। रथौर रणवीर जो JNK से हैं, प्रभु आपके हाथ में देते हैं। किश्तवाड़ से आपकी आशीष उनके ऊपर हो खुदावंद। हरभजन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपके लहू को छिड़कते हैं। लॉर्ड आई ब्लेस डेजी VS, मे योर हैंड बी अपॉन डेजी। हालेलुया। फॉर ऑन आशना पॉल, मे योर हैंड बी अपॉन हर। Sajan Hans, Lord, you would bless him in Jesus' mighty name. Father, for Sunita Kaur from Britain, I speak your blessing. Over Richa Masih, I speak your blessing, Father. तेरे लहू की जय जयकार करते हैं। Lord, I also pray for many other whom I don't see on the screen, their names being displayed. I cover them all under your blood, Father. तेरे खून में छिपाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा। प्रभु इन अंत के दिनों में प्रभु आप हमें अपने लहू में छिपा के रखें, बुद्धि ज्ञान प्रकाश से तैयार करें प्रभु। हालेलुया। अपनी आमद के लिए, और हम दूसरों को तैयार करें। हमारे जीवन का उद्देश्य रूहों को आपके चरणों में लाना। अमित सिद्धू को भी आपके हाथ में मैं देता हूँ खुदावंद, तेरा लहू छिड़कता हूँ खुदावंद। दुनिया को आपके चरणों में लाना, कलीसिया को जगाना, ताकि वो 7 साल के शैतानी राज्य में न चले जाएं, बचाए जाएं खुदावंद। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते हैं। इन उपवासों में आप हमारी सहायता करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप में से कुछ लोगों ने उपवास रखा होगा। सम पीपल ऑलरेडी इंडिकेटेड सेंडिंग मी मैसेजेस दैट दे वुड बी फास्टिंग। सम पीपल सेड दैट दे विल फास्ट फॉर जस्ट 1 day, सम सेड दे विल कंटिन्यू, सम सेड दे विल फास्ट एवरी डे बट हैव 1 meal. So whatever way the Lord leads you, whatever way the Lord leads you and graces you with His divine ability, we have to do things by the grace that He gives us, not with our own self-righteousness.
but by the strength. But always there has to be a human initiative. When men make a move, God also makes many moves. He says, draw unto God and God will draw nigh unto you. परमेश्वर की ओर मुड़ो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ेगा। राजेश सी यादव को भी आपके हाथ में देता हूँ खुदावन। लीना डेविडसन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। दविंदर भाई J&K से, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। फादर आई प्रे फॉर मीनू सूद, फॉर हर फैमिली, फॉर हर हाउस होल्ड। आपकी बरकत हो अमनदीप कुमार पे, तनुजा सेठ के ऊपर आपकी बरकत को खोलता हूँ खुदावन। हालेलुया। मे यू ब्लेस ईच एंड एवरी वन। आपकी आशीष हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शाम को 6 o'clock आपने मिलना है, अपनी प्रार्थना विनती भेजना है। शाम को 6 o'clock फिर हम प्रार्थना करेंगे ज़्यादा समय, और वचन मनन करेंगे। किसी और नए विषय के ऊपर हम शाम को वचन मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पंखों के नीचे रखे और आशीषित करे। और याद रखिए, दूसरी रूहों को आपने ये प्रकाश देना है। हालेलुया। और उन्हें यीशु मसीह के चरणों में लाना है। फादर आई ऑल्सो प्रे फॉर गोपी चीदा, ब्लेस हिम लॉर्ड। तेरी आशीष हो खुदावन। हालेलुया। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ऑनलाइन किसी लोगों से पैसा नहीं मांगता, लेकिन अगर आपके दिल में प्रभु डाले कि आपने कुछ प्रभु के लिए बोना है तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल नॉट बी begging money online, and I won't be sending you bank accounts or whatever. But if you are really moved by God and you really sincerely feel that you have to give to God as a gratitude, appreciation, you can sow a seed प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे मैसेज कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई पास्टर चरणजीत, प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह के जलाली नाम में शाम को 6 o'clock पर मिलते हैं। आमीन।